जाएगा, मन में संशय आता है। मन में संशय मान लें कि ऐसी स्थिति प्राप्त हो जावे तो क्या ये गायब तो नहीं होता है? भगवान बोलते हैं, देखो ये एक बहुत अच्छा श्लोक है। बात ये है, कहां से इसको प्रारंभ करें? यह जो निवृत्ति है, जो अब इसको प्राप्त हो गई, परम निवृत्ति, परम निवृत्ति स्थिति और अवस्था नहीं है, परम निवृत्ति तत्व रूपा है। ये इस पंक्ति पे अच्छे से मनन कीजिएगा। परम निवृत्ति स्थिति और अवस्था नहीं है, परम निवृत्ति तत्व रूपा है। अब इसको कैसे चलें? इतनी तो संगति अब आपके मस्तिष्क में आ ही गई होगी कि प्रवृत्ति का जो फल है वो निवृत्ति है। इतनी बात तो मेरी बहुत पहले से हर बार विषय पे हो चुकी। प्रश्न है, निवृत्ति साधन रूपा है कि निवृत्ति साध्य रूपा है? प्रवृत्ति, चलो आप ही देखो, उसमें इतने लोगों में ही आपस में मत बटे हुए हैं। आपस में निवृत्ति साधन रूपा भी है और निवृत्ति साध्य रूपा भी है। ऐसा इसका बंटवारा कैसे करते हैं? एक निवृत्ति साधन रूपा है और एक निवृत्ति साध्य रूपा, मतलब तत्व रूपा है। अंतर जानना चाहिए दोनों कौन सी निवृत्ति है। मुझे ऐसा समझ में आता है, छठदम शील बिरति बहुकर्मा, कहां का उपदेश है? रामायण में तो है। कहां से? शबरी। शबरी का छठ शुरुआत से ही गिना है। प्रथम भगति सुनाओ। हाँ हाँ, सब देखो, ये तो गठजोड़ सरकार चल रही। आधा वो बोले, आधा वो बोल रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण करई कपट तरिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु करें। एक एक साधना महाराज एक एक दिन के लिए है। हमारे गुरुजी ने ऐसे ही पढ़ाया। एक साधना पे एक एक दो दो दिन। यहाँ तो लोग 10 मिनट में छठी भक्ति खत्म हो जाती है, एक ही घंटे में सातों हो जाती है। छठ दम शील। शील मतलब हाँ, तो उसको कैसे बोलेंगे अपनी साधना में? चित्त की कोमलता का नाम शील है। इसलिए मैं बोलता हूं फंडामेंटल एकदम क्लियर रहना चाहिए। चित्त की कोमलता का नाम शील है। ये साधना है। देखो आप, बहुत बड़ी साधना है, प्रथम स्तर की साधना नहीं है।
दूसरे स्तर की साधना नहीं, छठे स्तर की साधना है, मतलब मैच्योर्ड साधना है। चित्त की कोमलता। अब बोले चित्त की कोमलता क्या है? मेरे चित्त व्यवहार से, मेरे वाग व्यवहार से, मेरे इंद्रिय व्यवहार से किसी को भूल से भी कोई कष्ट ना हो। हाँ, भगवान इसको जी रहे हैं। देखो आप कितनी बड़ी सा। अब आप कह सकते दूसरा वाला तो ऐसा है, वो है तो आप क्यों हो गए महाराज? वो थोड़ी ना आध्यात्मिक है। हमारा प्रश्न ये हो, वो ऐसा था। प्रश्न वो थोड़ी ना सत्संग सुन रहा था, उसके पास थोड़ी ना कोई गुरु था, वो थोड़ी ना कहीं जाता था। ये है चित्त की कोमलता। और मैं एक दृष्टांत दे दूं, मुझे बहुत स्वामी जी से अपील हुआ था जब सुना था। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो रस झूमत आपके उनके फाटत अंग। ये दोनों सुनाओ जरा, देखो महाराज, एक बेर भी लगा है और एक केला भी लगा है, दोनों ही मस्त हैं। लेकिन महाराज ये जो बेर महाराज हैं, आप इसको बोर कहते हैं, हाँ, ये बोर महाराज ऐसा झूमते हैं, ऐसा झूमते हैं, इनको ये नहीं पता कि इनके बगल एक केला भी लगा है और इनके झूमने के कारण केले के पत्ते में छेद हो गए और केला तड़प रहा है। क्यों? वो रस झूमत आपके उनके फाटत, आपकी मस्ती दूसरे का चित्त दुखी। ये शील, वो इसके लिए उदाहरण देते थे। ये एकदम उदाहरण उन्होंने इसके लिए दिया है। यह शील शब्द, खैर शील शब्द के पीछे पड़ जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाए। ये शील शब्द राम ने विभीषण को भी यही उपदेश दिया है। क्या है चौपाई? हाँ, नहीं दमशील आप जोड़ रहे जबरदस्ती, गलत नहीं बोल सकते महाराज। नहीं, ये शील शब्द उसमें कहाँ है? चौपाई बोलो भाई। मुझे विस्मृत होता है ना। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, ऐसा है, चाहिए ना। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका वो है, क्षमाशील नहीं है। क्षमा उनके हथियार है, क्षमा और से घोड़ा है जो स्पीड बढ़ाता है। क्षमा समता बहुरज केरे, ऐसा शब्द आता है वहां। तो खैर मुझे शील पे नहीं बोला, मैं तो अपने विषय पे आता हूं। छठ दम शील, देख रहे हो, ये छठी भक्ति है। विरति बहुकर्मा, ये निवृत्ति है। इसको इससे मिलाओ, छठ दम शील विरति बहु। एक साधक है जो वो परेशान है महाराज कि मैं अपने मन को अध्यात्म में निवेश नहीं कर पाता। आहा, खींच है उसके मन में। खींच ये है कि मैं चाहता तो हूं अध्यात्म में निवेश करना, हाँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता। तो कौन नहीं करने देता तुमको?
भगवान बोलते हैं ऐसे साधक को जिसका मन अध्यात्म में लगता होवे, ओहो, समझ में आती होवे बात उसको, ऐसे साधक के लिए छठ, दम, शील, विरति, विरति मतलब छोड़ दो, बहुकर्मा, ध्यान रखना एकदम कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा, तो फिर भटक जाएगा ना ये। कोशिश करो कि तुम कम से कम काम करो। कितनी बड़ी हमारे लिए गाइडलाइन दे दी। अब सोशलाइजेशन मत करो, ओवर सोशलाइजेशन मत करो, कहीं आवश्यकता नहीं पार्टी में जाने की, कहीं जरूरत नहीं हैप्पी न्यू ईयर मनाने की, कोई जरूरत नहीं एनिवर्सरी में जाने की। ये सब के लिए नहीं कह रहा हूं, जिसके मन में ये ललक है वो ये चाहता है कि मैं इन सब झंझावाटों से दूर हो जाऊं, ये उस साधक के लिए। विरति बहुकर्मा, क्यों लेते हो अपने कर्म सिर पर? अगर कर्म लोगे सिर पर तो होगा क्या? तो आध्यात्मिक हानि ये होगी कि आपका चित्त रजोगुणी हो जाएगा, और जो होवे सो होवे वो भगवान जाने। आध्यात्मिकता में नुकसान ये हुआ कि हमारी जो चित्त की स्थिति सत्वगुणी प्रधान थी, वह सत्वगुणी चित्त, हाँ, वो धमाक से नीचे गिरता है। हो आओ मार्केट एक दिन, बाजार घूम आइए, बाजार घूमकर और फिर पढ़ने की कोशिश करो तुरंत। थोड़ा शादी ब्याह में हो आइए, थोड़ा पार्टी वार्टी में थोड़ा मना लीजिए, अरे बहुत ज्यादा ऐसा कर लीजिए परिवार में, और आप अध्यात्म में मन लगा लो, आपको स्थिति समझ में आएगी मैं वो नहीं हूं जो हाँ पहले था। ये क्या हो गया? ऐसे साधक को यह निवृत्ति साधन रूपा लानी चाहिए कि मुझे कर्म में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। मैं ये कह रहा हूं, सब कुछ छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, जीवन यापन के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम और आप वहां कई जगह ऐसी जगह इन्वॉल्व हैं जहां हमारी आवश्यकता नहीं है। आपके बिना भी अच्छे से हो सकता है काम, ठीक है, वो हम ही हैं जबरदस्ती, हाँ, जो उन चीजों में पड़े हुए। अरे वो छोटा उदाहरण है, कई बार हमें लगता है जहां बोलने की आवश्यकता नहीं है वहां पर भी हम, छोटी सी बात है तो आपको समझ में आ लगे कि मेरे बिना बोले भी काम हो सकता, तो क्यों मत बोलो, मत जाओ, मत करो। क्यों? कार्य हो रहा है, क्यों रजोगुण में प्रवेश करना? ये सब के लिए नहीं है। देखो, ये ऐसा साधक जिसका मन अध्यात्म में निवेश विनिवेश करने के लिए आग्रही है, तैयार है, चाहता है, लेकिन जब वो बैठता है तो चित्त उसका सहयोग नहीं देता। इसके लिए बोलते हैं विरति बहुकर्मा। थोड़ा अपना ये जो सोशलाइजेशन है इसको कम कर दो, जबरदस्ती इधर उधर मत जाओ। क्यों? ये सब जाने से, हाँ, रजोगुण बढ़ जाएगा तुम्हारा, तमोगुण तो छोड़ो ही छोड़ो, खैर, रजोगुण बढ़ जाएगा तो आपको पता है, साधना तो आप करने। रजोगुण का कार्य चलाना, रजोगुण बैठने नहीं देता है। जो व्यक्ति बैठ नहीं पाता ना, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? रजोगुण बहुत ज्यादा है। स्पष्ट हो गया? ऐसी निवृत्ति को साधन रूपा कहते हैं, और एक निवृत्ति ऐसी है जो तत्व रूपा है।
तत्वरूपा है मतलब कुछ करने की आवश्यकता, निस्त्रयी गुण्यों भवार्जुन। अकर्मण्य की एक ऐसी स्थिति, ध्यान रखना, प्रमाद के कारण नहीं है, आलस्य के कारण प्रमाद नहीं है, उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि इन सब चीजों को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तब वह जो निवृत्ति है वो निवृत्ति कैसी कहलाएगी? तत्व रूपा। इसमें तो पुरुषार्थ है, इसमें तो व्यक्ति का थोड़ा कर्तृत्व भी है। किसमें? साधन रूपा में, गुड। लेकिन साध्य रूपा में कुछ नहीं, अपने आप स्वतः ही है। मेरे ख्याल से स्पष्ट। अब ये बड़ा क्या कहें, जब ऐसा उपदेश समाज में दिया जाता है, आपके बीच में तो दे सकता हूं, समाज में जब ये बोला जाता है कि छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, ज्यादा कर्म नहीं, तो लोग बोलते हैं फिर तो समाज कैसे चलेगा? अच्छा, इसका मतलब अब तुम्हारे मन में एक और वृत्ति आ गई है। क्या वृत्ति आ गई? हमसे भी ऐसे ही लोग बातें करते हैं, जब आप ही लोग नहीं करेंगे तो समाज कैसे चलेगा? अच्छा, तो अब आपके साधु के मन में भी, साधक के मन में भी एक वृत्ति आ गई कि अब समाज को चला कौन रहा है? मैं। ये धीरे से टोपी पहन लिया आपने, उन्होंने पहनाई और आपने पहन ली। समाज को चलाने वाले कौन है? हम। तो अब क्या बढ़ गया? ये आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। सोचो, आप आए थे तत्वरूपा शांति के लिए, समाज सेवी बनकर बाहर आ गए। आप फिर ऐसा व्यक्ति ये समझता है कि समाज में मैं ना करूं तो समाज नहीं चलेगा। ले, एक और भ्रांत धारणा आ गई, एक और भ्रांत धारणा पैदा कर ली। और अब जब समाज में हम करते हैं तो फिर हमारा कर्तृत्व क्या होता जाता है? और प्रबल होता है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, फिर इसका रिवार्ड, इसका एवार्ड, इसका एप्रिसिएशन, ओ हो, होती सारी चीजें फिर चाहिए। तो जो आपकी स्पिरिचुअलिटी थी वो तो गई। आए थे स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, जो दरवाजा था एंट्री करने का वो स्पिरिचुअलिटी का था, और आप घुस के यहां पे क्या करने लगे? ये समाज का। और करने में भी समाज में कर्मयोग करते तो बहुत सुंदर बात थी, उसमें भी आपको क्या चाहिए? तो ले, बना बनाया सब चीज बिगाड़ दी आपने। इसलिए निवृत्ति जब साधन रूपा हो तो समझना चाहिए कि हमको कितना इन्वॉल्व होना है। ये दिमाग में डालने वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। ऐसा कहीं स्वामी जी बता रहे थे कि वो कहीं किसी हिमाचल में किसी संस्था के टॉक में थे, वीसी जयंती पर, कल विवेकानंद जयंती पर, बहुत पहले। तो वहां डायस पे बैठे लोगों ने बोला कि विवेकानंद जी ने ऐसा कहा कि समाज के लिए तो मुझे 100 बार मुक्ति मिले तो वो मैं मुक्ति छोड़ने के लिए तैयार हूं। हमारे स्वामी जी ने धीरे से बात कही कि ये कहाँ लिखा है, ये हमको बता दीजिए कि विवेकानंद ने ऐसा कहा कि मैं मुक्ति छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये कहाँ लिखा है? अरे विवेकानंद ने अपना जीवन ही पूरा किसके लिए दिया था? वो अध्यात्म ज्ञान के लिए दिया था, समाज के लिए नहीं। वो तो बाय प्रोडक्ट है, मिल गया। प्रमुख लक्ष्य तो पहला, एक अंधा दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा? अंधे नियमाना यथा अंधा। जब तुम खुद अंधे हो तो दूसरे को क्या दिखाओगे? एक प्यासा दूसरे प्यासे का पेट भर सकता है? तो वो तो तोतापुरी और वो तो इन लोगों से वेदांत और अच्छी उपासना सीख रहे थे। लेकिन समाज सेवियों ने क्या उनका बोले कि 100 बार मुक्ति आ जावे। उसी में स्वामी जी ने और
कुछ कथाकार भी ऐसे कहते हैं कि मुक्ति आ जाए तो मैं उसको लात मार दूंगा। अरे तुम्हारे पास आ कहाँ रही जो तुम लात मारोगे। कई बार भक्ति के प्रसंगों में कथाकार भाव में आकर ऐसी मुक्ति तो आ जाए तो लात मार दे। अच्छा भैया आ कहाँ रही है? अब जो भी वो आई कहाँ रही, तुम मारोगे क्या? ऐसे के पास लात आएगी मुक्ति। लेकिन लोग भावावेश में आकर कर्म को खूब प्रसारित करने के लिए बोलते मुक्ति क्या चाहिए। ऐसे के पास मुक्ति आने ही वाली नहीं, तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। मतलब विनोद में कि ऐसा गुरुदेव से किसी ने बोला कि मान लीजिए मेरे आगे ये प्रसंग उपस्थित हो जाए, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, कि मेरे सामने गुरु भी खड़े हो जाएं और मेरे सामने भगवान भी खड़े हो जाएं, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। गुरुदेव ने कहा ये तुम्हारे सामने कभी होने वाला भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ये मुझे पता लग गया, ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके मन में प्रश्न उठ रहा है, सोचो आप। निवृत्ति साधन रूपा भी है, निवृत्ति साध्य रूपा भी है। यह जो 23वां श्लोक है, यह निवृत्ति परम निवृत्ति तत्व रूपा है, साधन रूपा नहीं है। ये स्पष्ट रहना चाहिए। अभी तक तो साधन रूपा की बात हो रही थी, अब जो बात हो रही है वह तत्व रूपा निवृत्ति की बात हो रही है। ऐसा कह लें कि वह तत्व में ही स्थित है। क्या बोलते हैं, अन्वय देख लीजिए इसका। योगम संगीतम, समझ लीजिए, कठिन पंक्ति नहीं है। ऐसे जब पढ़ेंगे तो आपको बड़ी कठिन लगेगी, तोड़ तोड़ के पढ़िए इसको बस। योगम संगीतम, इसको योग कहते हैं। इतनी पंक्ति खुलती है, योगम संगीतम, इसको योग कहते हैं। बोले किसको कहते हैं? बोले वियोगम योगम संगीतम। चलो एक एक शब्द बोल रहा हूं पीछे से। पहले मैंने बोला योग कहते हैं, उस साधक ने बोला किसको योग कहते हैं, तो बोलते हैं वियोगम योगम संगीतम, वियोग को योग कहते हैं। ले, अब मन में प्रश्न आएगा किसका वियोग? तो बोलते हैं संयोग के वियोग को योग कहते हैं। इसलिए कहते धीमे धीमे से पढ़ते जाओ, खुलता चला जाएगा। संयोग के वियोग को योग कहते हैं। फिर बोलता है गुरुजी ये किसके संयोग को? दुखों के संयोग को। अब परिभाषा बना लो, दुखों के संयोग के वियोग को योग कहते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा भगवान। योगम संगीतम, दुखों का, मैं ऐसा कहूं, दुखों का संयोग हमने प्राप्त किया है कि हमें प्राप्त है? सोच लो भाई। हाँ, ये तो बीच वाला रास्ता हुआ, कुछ तो हो गई होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमको ये सब कमाई दुख की मिली हुई है। कहां से हमने कर्ता भाव पैदा किया? जब से हम पैदा हुए तब से हमको लगने लगा हम शरीर वाले। किस माँ बाप ने ये सिखाया कि तुम शरीर वाले हो?